गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल भारतीय इलेक्ट्रो स्टडी। आज हम देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन की, जो मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ मसल्स कितने टाइप की होती हैं। 3 टाइप्स की मैंने आपको मसल्स बताई थी कि 3 टाइप्स की मसल्स होती हैं। कौन कौन सी? रेखिक पेशी, अरेखिक पेशी और हृदय पेशी। मैंने रेखिक पेशी के बारे में आपको बता दिया था कि रेखिक पेशी किस प्रकार से दिखाई देती है, कैसी होती है, कौन से बैंड पाए जाते हैं, चिकनी होती है, खुरदरी होती है। साथ ही इनमें 2 प्रकार के बैंड पाए जाते हैं, आई और ए बैंड पाए जाते हैं, ठीक है। और वॉलंटरी पेशी होती है, यानी कि इन पे अपनी रेखिक पेशियों पर अपनी इच्छा का क्या रहता है, नियंत्रण रहता है। अपनी इच्छा अनुसार ये क्या कर सकती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन कर सकती है, यानी कि सिकुड़ सकती है और फैल सकती है। अब देखेंगे नेक्स्ट जो आपका है अरेखिक पेशी। अरेखिक पेशी क्या होती है आपके, ये कैसी होती है आपके? पहली बात तो चिकनी होंगी। अरेखिक पेशी वो पेशी होती है जिन पे अपनी इच्छा का क्या नहीं रहता है, काबू नहीं रहता है, ये अपनी इच्छा अनुसार काम नहीं करती, इसलिए इनको क्या बोलते हैं आप, इनवॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं, अनिच्छित पेशी भी कहते हैं। साथ ही ये किन किन अंगों में पाई जाती है अपनी बॉडी के अंदर, कहाँ कहाँ पर ये उपस्थित होती है, वो सारा का सारा देखेंगे अपन। कहाँ? पहली तो एलिमेंट्री कैनाल में। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है आपकी, जो भी आपकी आहार नाल होती है, आहार नाल, जिसके द्वारा अपन क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं और पचकर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जिस द्वार से बाहर निकलता है, वो सारा का सारा इसमें क्या आता है, आहार नाल में आता है, एलिमेंट्री कैनाल में आता है। एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आता है आपके, माउथ, ईसोफेगस, फेरेंक्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम और बेल ग्लैडर, पैनक्राइस, ये सारी की सारी चीजें क्या आती हैं आपके आहार नाल में आती हैं। साथ ही नेक्स्ट जो आपकी उपस्थित होती है अनिच्छित पेशियां, पहली चीज तो एलिमेंट्री कैनाल में उपस्थित होंगी, दूसरी ब्लड वेसल्स में उपस्थित होंगी। ब्लड वेसल्स पे भी अपना क्या नहीं होता है, नियंत्रण नहीं होता, अपनी नसों पर अपना नियंत्रण रहता है क्या? नहीं रहता है, जिसमें क्या होता है, ब्लड बहता है। ये भी अपनी इच्छा अनुसार ही काम करती है यहाँ की मसल्स। रेस्पिरेटरी पैसेज, जिस जहां पे अपन क्या करते हैं, श्वास लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके, रेस्पिरेटरी पैसेज कहलाते हैं, यानी कि अपनी धड़कन जहां से अपन क्या लेते हैं, हार्ट है, और हार्ट में क्या करते हैं अपन, धड़कन में भी अपने क्या नहीं रहती है, ये आपकी अपना नियंत्रण नहीं रहता है इन मसल्स पे, यानी कि रेस्पिरेटरी पैसेज आप इसको कह सकते हैं। साथ ही यूरिनरी यानी मूत्री है, यानी कि मूत्र पर भी अपना नियंत्रण नहीं होता। कुछ टाइम तक अपना नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद उसमें नियंत्रण नहीं रहता है, वो आपको बाहर विसर्जित करना ही होता है। इसमें भी क्या पाई जाती है आपकी, रेखिक अरेखिक पेशी पाई जाती है। जेनाइटल ऑर्गन क्या होते हैं आपके, जितने भी आपके गुप्त अंग होते हैं या रिप्रोडक्टिव अंग होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वो जेनाइटल ऑर्गन्स कहलाते हैं आपके। ये सारे के सारे अंगों में क्या पाई जाती है आपके, आंतरिक अंग होते हैं, आंतरिक यानी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं ये वाले अंग, ये, और इन अंगों में ही क्या पाई जाती है आपकी अरेखिक इनवॉलंटरी मसल्स पाई जाती है, जिन पर अपनी इच्छा का काबू नहीं रहता। इन सभी में ये मसल पाई जाएगी, और इनमें ये जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और एक्सटेंड करती है, यानी कि फैलती है, सिकुड़ती है, तो इनमें अपना काबू नहीं होता है। आंतरिक अंगों में पाए जाने के कारण ये अरेखिक पेशी क्या कहलाती है आपकी, विस्ट्रल मसल्स भी कहलाती हैं। अब इसकी शेप देखें अपन, अरेखिक पेशी की शेप देखें तो कैसी होगी, कोमल होती है, साथ ही स्पिंडल शेप दिखाई देती है। स्पिंडल शेप में टर्की रूपी दिखाई देती है। लैंथ कितनी होगी, 30 से 200 में होती है। डायमीटर कितना होता है, 5 से 10 न्यू होता है। सिर्फ इनमें क्या पाया जाता है, एक ही न्यूक्लियस उपस्थित या एक ही न्यूक्लियस उपस्थित होता है। बहुत सारे न्यूक्लियस में उपस्थित होता है आपके रेखिक पेशी में उपस्थित होता है, लेकिन आपके जो अरेखिक पेशी है, इनवॉलंटरी जो मसल्स है, उनमें सिर्फ एक ही क्या हो रहता है, आपके न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ये आपके किस बंध से बंधे रहते हैं, मैट्रिक्स में बंध क्या रहता है, फैला हुआ रहता है। ये मैट्रिक्स पूरे की पूरी इसमें अरेखिक पेशी में फैला हुआ रहता है। इन मैट्रिक्स के कारण ये क्या रहते हैं, आपस में बंधे हुए रहते हैं। इन मैट्रिक्स में बंधे हुए होने के कारण इनमें महीन पेशी तंतु पाए जाते हैं। महीन पेशी तंतु को इसने क्या बोला है, मायोफाइब्रिल्स कहा है। ये मायोफाइब्रिल्स के होने के कारण इनमें क्या होता है, संकुचनशीलता बनी रहती है। संकुचनशीलता का मतलब क्या बोला है कि मैट्रिक्स है और
क्या पाया जा रहा है, आपके मायोफाइब्रिल्स पाए जा रहे हैं। मायोफाइब्रिल्स क्या करते हैं, आपस में जुड़े हुए रहते हैं, इस प्रकार से जालनुमा संरचना से जुड़े हुए रहते हैं। तो ये क्या करती हैं, फैलेंगी सिकुड़ेंगी, फैलेंगी सिकुड़ेंगी, फैलेंगी सिकुड़ेंगी, इस तरीके से संकुचनशीलता दर्शाता है। अब नेक्स्ट वाला अपन देखें, हृदय पेशी। हृदय पेशी को अपन क्या बोल सकते हैं, कार्डिक पेशी भी कह सकते हैं। कार्डिक पेशी क्यों कहेंगे, क्योंकि ये किसमें आपके उपस्थित होता है, किसमें पाया जाता है, आपके हार्ट में उपस्थित होता है। किसमें पाया जाएगा, आपके हार्ट में उपस्थित होगा। साथ ही रेखित पेशी के समान दिखाई देता है। काम किसके अनुसार करेगा, ये अरेखित पेशी के समान कार्य करता है, यानी संकुचनशीलता दर्शाएगा। जैसे आपकी धड़कन, धड़कन के जो मांसपेशियां हैं, आपकी जो दिल की जो मांसपेशियां हैं, हार्ट की जो मांसपेशियां हैं, उन पर अपना काबू नहीं रहता है, यानी कि कार्य किसके अनुसार करेंगे, आपकी अरेखित पेशी या इनवॉलेंट्री मसल्स के जैसे काम करेंगे। लेकिन ये दिखाई किसके जैसे देंगे, आपकी धड़कन या फिर आपके हार्ट की मसल किसके समान दिखाई देंगे, रेखित पेशी के समान या वॉलेंट्री पेशी के समान दिखाई देती है। तो दो अंतर इसमें आप याद रखेंगे। पहली बात ये कि काम किसके जैसे करेगा, अरेखित पेशी के जैसे, इनवॉलेंट्री मसल्स के जैसे, लेकिन दिखाई किसके जैसे देगी, रेखित या फिर वॉलेंट्री पेशी के जैसे। अब देखिए इसमें कई न्यूक्लियस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। साथ ही इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी उपस्थित होता है। इन माइटोकॉन्ड्रिया से इनमें बार बार अपन को एटीपी मिलती है। एटीपी में एनर्जी को अपना फ्लो होता रहता है और अपनी धड़कन धड़कती रहती है, ठीक है। साथ ही इसमें क्या पाई जाती है, आपकी अनुप्रस्थ धारियां पाई जाती है। अनुप्रस्थ धारियां पाई जाएंगी तो इन पेशियों के तंतुओं में क्या पाई जाती है, आपके स्ट्रिप्स पाई जाएंगी। इस तरीके की देखिए, ये स्ट्रिप्स पाई जाती हैं। ये स्ट्रिप्स आपस में जुड़कर क्या बनाती है, जालनुमा संरचना का निर्माण करते हैं। इसे आप क्या बोलते हैं, इंटरकनेक्टेड या संयोजी जाल भी कहते हैं। ये संयोजी जाल जो इंटरकनेक्टेड जाल बनाया है आपके, ये कैसे होते हैं, आपके ब्रांचेस होती है, ब्रांच नुमा होती है, शाखा युक्त होती है, इनसे शाखाएं निकली हुई रहती है। देखिए इस प्रकार से निकल रही है शाखाएं, छोटी छोटी शाखाएं निकल रही है, ये शाखाएं निकली रहती हैं। अब इसमें न्यूक्लियाई के बिना रुके संकुचन करते हैं, यानी कि क्या बोला है इसमें कि ये क्या करती हैं, आपकी ये पेशी जो होती है, हार्ट की जो कार्डिक पेशी होती है, वो क्या करती है, आपके बिना रुके काम करेंगे। अपना हार्ट बिना रुके काम करता है, बिना रुके धड़कता है। ये इसलिए इसमें क्या होते हैं, आपको कार्य किसके जैसे करेंगे, एरेखित पेशी यानी इनवॉलेंट्री मसल्स के जैसे काम करेंगे। लेकिन आपके दिखाई किसके जैसे देंगे, आप रेखित पेशी के जैसे दिखाई देते हैं। इसलिए इसको कहा है आपने कि ये बिना रुके संकुचन करती है, यानी कि फैलेंगे सिकुड़ेंगी, फैलेंगे सिकुड़ेंगी। देखिए इस प्रकार से इसमें ब्रांचिंग फाइबर्स निकले रहता है। ये इसकी जो परत है, जो इसकी झिल्ली है, इस झिल्ली को अपन ने क्या बोला है, सार्कोलीमा कहा है। साथ ही इसमें क्या बना रहा है, ये मैंने आपको पहले बताया कि इंटरकनेक्टेड जाल बना रहा है, इंटरकनेक्टेड नेट का निर्माण कर रहा है, जो क्या करता है, निरंतर संकुचनशीलता को या कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को दर्शाता है। अगर थैंक यू गाइस, अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखना ना भूलें। और कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू सो मच।